बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे थे। ये आज का हमारा लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा टेक्स्ट बुक का। उसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करना है। ठीक है बेटे, लास्ट लेक्चर है, इसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और 9 डिस्कस करना है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बाकी लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिए थे, जस्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते थे क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में नहीं है। ठीक है, अगर है तो ही रेगुलर है। ठीक है, जो आप लोगों को बातें समझ में नहीं आनी तो इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड पे राइट करने हैं, आप लोगों ने भी साथ साथ राइट कर लेने हैं। ठीक है बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और 9 हमने डिस्कस करना है। ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 151 पे है। ये आज का हमारा अकॉर्डिंग टू थ्योरी के मुताबिक टेक्स्ट बुक का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पेपर पैटर्न को डिस्कस करना है। ठीक है बेटे, फर्स्ट सब लोग टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 151 ओपन करें। 151 टेक्स्ट बुक का 9th क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, why are cation smaller than anion or bigger in size than their respective neutral atom? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 3 ये है कि जो कटाइन होता है वो स्मॉलर साइज होता है एज कंपेयर टू अनाइन। अगर हम उनको कंपेयर करें ओरिजिनल एटम से, यानी कि न्यूट्रल एटम या फिर ओरिजिनल एटम से बात करें तो ये कटाइन स्मॉल साइज होता है, अनाइन लार्ज साइज होता है। व्हाई? रीजन दे। ठीक है, वही रीजन मैंने राइट करनी है, आप लोगों ने साथ साथ राइट कर लेना है। ठीक है बेटे, चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, इसका आंसर बुक में इजी नहीं है तो आप लोग इधर से राइट कर लेंगे। कटाइन और स्मॉलर, कटाइन और स्मॉलर इन साइज देन न्यूट्रल एटम। ठीक है, देन न्यूट्रल एटम। ठीक है बेटे, हमने इसके दो पार्ट्स बनाने हैं। फर्स्ट हमने कटाइन का पार्ट बनाया है, कटाइन और स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। अब इसकी रीजन देखनी है। कटाइन इज फॉर्म, फर्स्ट आपने ये हेडिंग देनी है, कटाइन is formed by removal of one or more electrons from neutral atom, ठीक है, कटाइन कैसे बनता है? जब भी हम किसी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बनता है। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या नाम देते हैं? कटाइन का नाम देते हैं। ठीक है बेटे, फिर हम कहते हैं कि कटाइन है स्मॉलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स पेरेंट एटम। फर्स्ट इसी तरह कटाइन और smaller number of electron than the neutral atom। न्यूट्रल एटम की निस्बत से जो कटाइन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं, न्यूट्रल एटम। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमने बात करनी है जो मूव होते हैं इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। विद डिक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। विद डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और with decrease number of electron then
effective nuclear charge, effective nuclear charge will increase। ठीक है बेटे, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा होता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, विच पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन नियर टू न्यूक्लियस। ठीक है, विच पुल द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आपने वही लाइन लिख देनी, देयरफॉर कैटायन आर स्मॉलर इन साइज देन न्यूट्रल एटम। ठीक है बेटे, उसके बाद हमने इसके एग्जांपल देखनी है। एग्जांपल में एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम है 186 पिकोमीटर और आयोनिक साइज जो है इसका वो है 102 पिकोमीटर। फॉर एग्जांपल देखें, जो बात हमने थ्योरी में की वही बात हमने एग्जांपल में प्रूव करनी है। एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम is 186 picometer and ionic size of sodium is atomic size of sodium is 186 picometer and ionic size of sodium is 102 picometer। ठीक है बेटे, ये देखिए न्यूट्रल में ज्यादा है एटॉमिक साइज, जब आयन की बात की तो इसमें कम हो गया। यही बात हमने इधर बात की है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमने इसी को बिल्कुल रिवर्स करेंगे तो हमारे पास अनाइन बन जाएगा। अनाइन आर लार्जर इन साइज देन न्यूट्रल एटम। नेक्स्ट आइटम ये होगी हमारी। अब इसमें क्या लिखना है, अनाइन फॉर्म बिल्कुल इसके इन्वर्स कर देना है। अनाइन आर फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन by gain of one or more electrons from its neutral atom। ये इसमें काम है रिमूव, इसमें हम बात कर रहे हैं गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, किससे ये गेन करते हैं, किसी भी दूसरे एटम से। ठीक है, उसमें हमने कहा न्यूट्रल एटम से, इसमें कहेंगे addition of electron coming from other atom। ठीक है, by gain of electron from other atom, इसे हम कह रहे हैं अनाइन करेंगे। ये डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हमें बात करनी है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनकमिंग electrons decrease the force of attraction between nucleus। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो इनर और आउटर के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे फिर आप लोगों ने वही बात लिखनी है। एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन देखिए, एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन है हमारे पास 171। अगर हम आयोनिक साइज की बात करें तो ये हमारे पास 136 हो जाता है। 71 और 136। एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल
atomic size of fluorine is 71 picometer and C negative is 136 picometer। ठीक है बेटे, ये हमारे पास एग्जांपल है। इसमें हमने बेसिक क्या बातें डिस्कस की। क्वेश्चन था कटाइन और स्मॉलर देन अनाइन, तो ये इसका आंसर है। पहले आप लोगों ने ये हेडिंग देनी है कटाइन और स्मॉलर साइज देन न्यूट्रल एटम, फिर आप लोगों ने ये हेडिंग देनी है, एक ही क्वेश्चन की दोनों हेडिंग है, अनाइन और लार्जर इन साइज देन न्यूट्रल एटम। ठीक है बेटे, अब इसी तरह आप लोगों ने राइट करना है। अब एग्जांपल से पहले यहां पे मैंने लाइन जो राइट नहीं की वो ये आएगी, therefore आगे ये डॉटेड लाइन में आप लोग लिखते हैं कटाइन का स्मॉलर साइज देन न्यूट्रल एटम। ठीक है बेटे, इसी तरह इधर भी एग्जांपल से पहले therefore इन डॉटेड लाइन में आप लोग क्या लिखते हैं, anions are larger in size than neutral atom। ठीक है बेटे, उसके बाद आप लोगों ने एग्जांपल राइट करनी है। आप सब लोग इसे राइट कर लें। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 जो कि टेक्स्ट बुक का हमारा लास्ट चैप्टर है, इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। इसमें हमने कटाइन और एनाइन को डिस्कस किया। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सब लोग ने राइट कर लिया इसे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यानी कि थोड़ा डेविएट है फ्रॉम टेक्स्ट से, तो इसलिए वो भी मैं आप लोगों को राइट करवा देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर देखते हैं, पहले क्वेश्चन राइट करते हैं 151 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हाउ कैन यू कंपेयर द सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल। मेटल की सॉफ्टनेस और हार्डनेस को हम कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है बेटे, इसका आंसर राइट करना है आपने। Softness and hardness of a metal depend upon the strength of metallic bond present in them। क्वेश्चन नंबर 9, सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ मेटल को डिस्कस करने हैं। अब इसका मेरा आंसर राइट करूंगा, आप लोग साथ साथ राइट कर लें। सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस, softness and hardness of metals depend upon the softness and hardness depend upon the strength of metallic bond present in them। मेटालिक बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है जो कि प्रेजेंट होता है इन देम, इनके अंदर ही प्रेजेंट होगा। ठीक है बेटे, मेटल के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड। ये आप लोगों के एमसीक्यू में भी आ सकता है, जो आप लोगों को असाइनमेंट आप नेक्स्ट वीडियो दी गई है 15 एमसीक्यू 10 शॉर्ट वाली। ठीक है, वो चैप्टर नंबर 1 से एमसीक्यू बनाए गए हैं। अब हम बात ये करते हैं, जैसे हमने इस लाइन में बात की कि मेटालिक बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं सॉफ्टनेस और हार्डनेस। अब ये मेटालिक जो करैक्टर ये भी किसी भी फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। 2 फैक्टर है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड upon the
फॉलोइंग फैक्टर। फॉलोइंग फैक्टर कौन से हैं? अब ये मैंने दो फैक्टर राइट करने हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 1 है हमारे पास चार्ज प्रेजेंट एंड पॉजिटिव मेटालिक आयन। चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटालिक आयन। ठीक है बेटे। सेकंड पॉइंट कौन सा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में होगा। सेकंड पॉइंट हमारा नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सेट फ्री बाय ईच एटम। नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन set free by each atom। ठीक है बेटे। इसे सेकंड पॉइंट है ये, जिसके ऊपर मेटालिक रिएक्टर डिपेंड करता है, मेटालिक बॉन्ड या मेटालिक स्ट्रेंथ। ठीक है बेटे। उसके बाद हमने यही बात करनी है, मेटल है लो या मेटल है लेस मेटालिक बॉन्ड, उसमें मेटालिक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा। मेटल है वीक मेटालिक बॉन्ड और सॉफ्ट मेटल। अब इनको हमने कंपेयर करना है सॉफ्ट और हार्ड मेटल को। मेटल या साथ में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। मेटल्स हैव वीक metallic bond, metal have weak metallic bond, then it is soft metal। it have low melting point, boiling point आप लोगों ने कंप्लीट लिख रहे and density। melting point and boiling point and densities, जिनमें मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, उनमें हम कहते हैं कि लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। इट इज एग्जांपल जैसा कि बात की कि जिनमें ये मेटालिक बॉन्ड वीक होता है उसको हम नाम देते हैं सॉफ्ट मेटल का। अब एग्जांपल देखिए। एग्जांपल हमारे पास है सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल। ठीक है। सोडियम इज सॉफ्ट मेटल बिकॉज इट हैज low melting and boiling point and low density। अब इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 97 डिग्री होगा या 97 सेल्सियस। ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें, इसको इजीली नाइफ से काट किया जा सकता है। इट कैन कट विद नाइफ, यानी कि चाकू से इनको इजीली कट भी किया जा सकता है। ये इतनी सॉफ्ट मेटल है। ठीक है बेटे। ये था सॉफ्ट के बारे में। अब इसी को बिल्कुल रिवर्स करना है। हमारे पास हार्ड मेटल आ जाएगी। मेटल हैविंग स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, such metal have high melting and boiling point and densities। एग्जाम्पल हम देखेंगे मैग्नीशियम की। हार्ड मेटल है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है, हाई डेंसिटी होती है इसकी, मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट इसका 650 सेल्सियस है। ये सोडियम का कितना मेल्टिंग पॉइंट, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है उसका। नेक्स्ट हम इसको रिवर्स करेंगे। नेक्स्ट राइट करें, सेकंड स्टार बनाएंगे। मेटल्स हैव
स्ट्रॉन्ग, इसी को एडवांस कर दे ऊपर वाले को, है स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, then it is called hard metal, and have high density, have high density and boiling point, melting point। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमने क्या राइट किया इसमें एग्जांपल देखी, जिस तरह उसमें एग्जांपल देखी थी इसमें हमारे पास मैग्नीशियम की होगी, मैग्नीशियम have high melting point and boiling point, इधर कॉमा डाल दें, and densities like 650 Celsius melting point of magnesium। इसमें सोडियम का कितना था 97। सोडियम हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में लिखे अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल है, और जो पोटेशियम है या मैग्नीशियम है ये ब्रैकेट में लिखे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन मेटल है। ठीक है बेटे, ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। सॉफ्ट मेटल या सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड present in them। strength of metallic bond depend upon the following factor: charge present on metallic coil, number of mobile electrons set free by each atom, metal have weak metallic bond, then it is soft metal, have low melting and boiling point and densities and etc। example देखें, sodium is soft metal because it has low melting and boiling point। ठीक है, वही बात हमने थ्योरी में की, एग्जांपल में वही बात होगी। अब इसी को बिल्कुल रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास हार्ड मेटल बन जाएंगे। ठीक है बेटे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, इस लेक्चर के बाद आप लोग की टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर हमने पेपर पैटर्न को डिस्कस करना होगा। ठीक है बेटे, अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड है होल बुक में आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।